से मंत्री जी के पास गया, सचिवालय जाइए, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोग एकदम यहाँ सिर्फ लैब टेक्नीशियन के बाद नहीं, अब पूरा बिहार में जो हर एक कोर्स है पैरामेडिकल के तहत जितने भी कोर्स आते हैं सब बच्चा बेरोजगार है। चलिए, आप लोग इस वक्त कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, अगर हम लोग की भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर देते हैं तो हम लोग मानेंगे कि हाँ वो सही काम कर रहे हैं या जो भी। चलिए, आप देखिए इस वक्त पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर है। देखिए हमारे पीछे मौजूद भीड़ है और बता दें कि युवाओं की भीड़ है। बता दें कि बिहार लैब टेक्नीशियन छात्र एवं पूर्व छात्रों के द्वारा जो है आज शांतिपूर्वक जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी मांगे हैं, कुछ जिस मांगों को लेकर ये लोग आज उतरे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, क्या कुछ आपकी मुख्य मांगे हैं आज? हमारा मुख्य मांग यही है कि जो बीटीएससी में जो निकला हुआ था 2025 में विज्ञापन संख्या निकला था वो उसको रिलीज किया जाए, क्योंकि अभी तो उस पर कोर्ट स्टे लगा हुआ है, तो उस कोर्ट स्टे को हटाया जाए और पुनः पोर्टल रीओपन किया जाए, ताकि हम सभी जितने भी 21 बैच के छात्र हैं, 21, 22, 23 जितना भी है, सब लोग उस वैकेंसी में शामिल हो। क्योंकि अभी देख रहे हैं कि लैब टेक्नीशियन के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि सभी कोर्सेज को बहाली दिया जा रहा है। लैब टेक्नीशियन पहले जितना विज्ञापन संख्या है उस सबको बहाली दिया गया, साथ ही साथ सबका आया था, लेकिन लैब टेक्नीशियन के साथ इतना ग्रहण लगा दिया गया है कि इसका सारा वैकेंसी रोक दिया गया। वो क्यों? क्योंकि इसके साथ निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों को एंट्री दिया जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों के द्वारा सभी बाहरी स्टाफ को दिया जा रहा है एंट्री सदर अस्पताल, पीएचसी, मेडिकल कॉलेज में। ये जो सरकारी स्टूडेंट हैं वो सब रोड पर भटक रहे हैं, सब डिग्री लेकर। इसके लेकर स्वास्थ्य मंत्री से अब तक जो है आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, मिला है? पहले स्वास्थ्य मंत्री हम लोग का मंगल पांडे जी थे, उनके पास बहुत बार गए हम लोग, उनके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए। उनके यहाँ आवास पर भी हम लोग जा करके मिले, लेटर तक दिए, वो भी केवल ले करके रख दिए लेटर। हम लोग का एक बार भी बात नहीं हुई, बस आश्वासन दिए कि सब हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी निशांत कुमार बने हमारे, तो इनसे यही उम्मीद है कि ये कुछ करें। इनसे भी हम एक सप्ताह पहले अभी कल परसों दिन ही मिलने गए थे, इनको भी दोबारा लेटर दिया गया। 4-5 बार सचिवालय गए, हेल्थ सेक्रेटरी रवि कुमार सर से भी मिला गया, उनके तरफ से भी कुछ आश्वासन नहीं, बस लेटर रख करके साइड में रख दिया गया। लेकिन वैकेंसी के बारे में कोई लैब टेक्नीशियन के बारे में, लेकिन वहीं साथ ही साथ वे लोग निजीकरण करते जा रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों को पीपी मॉडल लैब को एंट्री देते जा रहे हैं। तो हम सब लोग कहाँ जाएंगे डिग्री लेकर, बताइए? एसएसबी वाला, एसएसबी जो राज्य स्वास्थ्य सेवा समिति जो है, ये साथ ही सभी एएनएम का, जीएनएम का, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट जितना हुआ सबका कर दिया बहाली, लेकिन लैब टेक्नीशियन का भी साथ में आया था। लैब टेक्नीशियन का करने में उसको क्या जा रहा था? चलिए, बड़ी मांग कर रहे हैं, क्या कहिएगा? आपकी क्या मांग है? क्या इनकी मांग जो ये बताए वही मांग हमारी भी है। तो क्या लगता है कि मांग पूरा हो पाएगा? आप अब ये तो आने वाला भविष्य में बताएगा कि मांग पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। हम लोग के हाथ में कोशिश करना है, कोशिश करेंगे। और ये तो हम लोग शुरुआत किए हैं, अभी कुछ ही संख्या में हम लोग आए हैं। अगर मांगे नहीं मांगी जाती है तो फिर हम लोग पूरा अपने हजारों की संख्या में आएंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। आपकी क्या प्लानिंग है सर, आगे की क्या प्लानिंग है? जैसा कि बताया गया, अगर नहीं हुआ हम लोग का वैकेंसी क्लियर तो फिर अभी मतलब 100-200 की संख्या में, आगे 2000-4000 की संख्या में हम लोग रोड पे उतरेंगे। पूरा चुनौती आप लोग ले रहे हैं। और क्या लगता है सर कि आपकी मांगों को जो है पूरा हो? हमारा तो उम्मीद यही है कि मंत्री जी जल्द से जल्द मांग को पूरा करें और लैब टेक्नीशियन नहीं, हम लोग बेरोजगार लैब टेक्नीशियन बन गए। ठीक है, अभी ऐसा स्थिति कर दिया है गवर्नमेंट। जो इससे पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थे मंगल पांडे, शर्म आ रहा है किसी को बताने में कि हम लोग जो है लैब टेक्नीशियन है। 2020 में एडमिशन लिए, 24-25 में कोर्स पूरा हुआ है, और उसके बाद जो है तो बहाली निकलती है, कोई इधर से 2 केस कर देता है, कोई इस बात के लिए रोक देता है। यहाँ तक कि ये नहीं बताया जाता है कि जो बहाली जो निकला था 10 कुछ सीट का राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से, बिना कुछ वजह का जो है बहाली प्रक्रिया को रोक दिया गया है। और जो है जहां तहां हम लोग जो है से मंत्री जी के पास गए, सचिवालय जाइए, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोग कोर्ट के और जो है रुख किए हैं क्या? कोर्ट की ओर हम लोग ने रुख नहीं किया था। कोर्ट के ओर कुछ पहले से कोई कुछ छात्र हैं या जो भी हैं वो लोग पहले का केस किए थे कि 2014 का वैकेंसी था, उसको ऐड करके निकाला गया था। 2025 में नोटिफिकेशन 2300 था 2025 का, और 600 के आसपास था पहले का, तो वो मिलाकर निकाला गया था इसमें वैकेंसी। तो वही वो लोग केस किया कि हम लोग का जो वैकेंसी है वो अलग निकाला जाए, हम लोग को जो 600 वैकेंसी है उस पर अलग नियुक्ति दिया जाए। तो मंत्री जो है वर्तमान के जो मतलब निशांत जी है, क्या उनसे आप मिले? निशांत कुमार जी बिल्कुल मिले हैं, 2 से 3 बार हम लोग मिले हैं। 2 बार तो हम लोग सचिवालय में मिले हैं, 1 बार उनके जनता दरबार पे मिले हैं। बट अभी तक कोई, लगभग 1 से 2 मंथ पहले भी मिले हैं, 2-3
दिन पहले भी मिले हैं, कोई सुनवाई नहीं। पैरामेडिकल को ऐसे इग्नोर किया जाता है, पैरामेडिकल छात्र को ऐसे इग्नोर किया जाता है जैसे वो कुछ है ही नहीं। कोई मतलब सुनवाई नहीं किया जाए, कोई सुनवाई नहीं होता है। पैरामेडिकल छात्र अभी अगर वर्तमान में देखेंगे तो पूरी जो है एक्शन में है, चाहे पीएमसी के प्रिंसिपल को निलंबित करना हो, कई सारे जो है वो हाइप में आने के लिए वो कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। अगर हम लोग की भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर देते हैं तो हम लोग मानेंगे कि हाँ वो सही काम कर रहे हैं या जो भी। चलिए आप क्या कहिएगा भैया, क्या मतलब आपकी भी यहाँ सिर्फ लैब टेक्नीशियन का मांग नहीं है, यहाँ हर एक बिहार के हर एक पैरामेडिकल का जो कोर्स है, न्यू कोर्स जो 7 निश्चय योजना के तहत जो पैरामेडिकल में जो पूरा बिहार में जो कोर्स नियम मतलब लागू किया गया, 21 से चालू किया गया, उसमें अभी तक जितने भी मतलब पास आउट मेरे सीनियर है, मैं बैच से विभूति कुमार ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन से हूँ, जो कि इसका नियमावली ही नहीं बना हुआ है। हम लोग का जो ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन है, कहीं भी पटना में भी या कहीं बिहार में भी जाते हैं तो ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन बताते हैं तो कोई पहचानता ही नहीं है, ये इसका नियमावली ही नहीं है। प्लस जितने भी न्यू कोर्स है, न्यू कोर्स जितने भी 7 निश्चय योजना के तहत 21 से जो लागू हुआ है, उसमें मतलब नया कोर्स का नियमावली नहीं है। पद प्लस जो मतलब हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें पद सृजन ही नहीं है। यदि पद सृजन नहीं है तो हम लोग का भविष्य का क्या है? यानी आप लोग फुल्ली बेरोजगार हो चुके हैं। पूरा बेरोजगार है एकदम। यहाँ सिर्फ लैब टेक्नीशियन के बाद नहीं है, पूरा बिहार में जो हर एक कोर्स है, पैरामेडिकल के तहत जितने भी कोर्स आते हैं, सब बच्चा बेरोजगार है। चलिए आप लोग इस वक्त पूरा फुल्ली बेरोजगार हो चुके हैं, तो जी। सरकार से क्या कुछ मांग है? सरकार से ये मांग है जो वैकेंसी बचा हुआ है उसको पूरा किया जाए। वैकेंसी को पूरा किया जाए। आप लोग किससे मांग है ना? नहीं, मैं तो नर्सिंग से हूँ, ठीक है। आपकी क्या मांग है? मेरा सर यही मांग है कि जैसे कि हर स्टेट में अपना डोमिसाइल या रजिस्ट्रेशन मांगता है, लेकिन बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ पे सबको खुला अवसर मिल रहा है। देखिए सर, बिहार में ऐसा नहीं है कि लोग पढ़ने वाले नहीं है, ठीक है। नर्सिंग में भी पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है सर कि योग्यता होने के बावजूद भी नर्सिंग छात्रों को मौका नहीं दिया रहा। मौका नहीं दिया। हाँ, वजह क्या है? या तो वहाँ डोमिसाइल लागू है या अपने यहाँ का रजिस्ट्रेशन मांगता है, ठीक है। लेकिन बिहार में क्या है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। अदर स्टेट वाले भी आके नॉर्मली यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो हम जो हमारे निशांत कुमार है, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, मेरा सर सिंपल से डिमांड यही है कि जैसे अदर स्टेट में जो नियम लागू है, अपने स्टेट के लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं, केवल अपने स्टेट के लोगों के लिए हैं वो मतलब वैकेंसी निकालते हैं, तो बिहार में सेम होना चाहिए सर। क्योंकि क्या है कि सर बिहार में 80 to 90% लोग लोन लेके पढ़ाई करते हैं। आप लोग भी लोन लेके पढ़ाई करते हैं? हाँ, मेरा भी सर लोन ही है। हाँ, मोस्टली सर लोन लेके ही पढ़ाई करते हैं, क्योंकि सर उसका फी 4 से 5 लाख रुपया होता है। अगर आप नर्सिंग करोगे सर, जेएनएम हो चाहे बीएससी नर्सिंग हो, 4 से 5 लाख रुपया फी होता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मुख्यमंत्री योजना के तहत 4 लाख का लोन मिलता है, उसके रिगार्डिंग वो लोग लोन लेकर अपना पढ़ाई कर रहे हैं। तो सर जब लोन लेकर आप बिहार के स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको देनी चाहिए सर? बिहार के स्टूडेंट को ही देनी चाहिए सर। जैसे कि मेरे पास आप लोग डोमिसाइल का भी विरोध कर रहे हैं? हाँ, डोमिसाइल हो प्लस सर रजिस्ट्रेशन हो अपने स्टेट का। मेरे पास सर प्रूफ है, मैं आपको दिखाता हूँ। का जो है डोमिसाइल उसको रद्द किया जा रहा है। अभी राजस्थान का भी वैकेंसी निकला है, हरियाणा का निकला, पश्चिम बंगाल निकला है, ठीक है। आप वहां पे देखोगे कि आपने यहाँ का रजिस्ट्रेशन मांगता है, ठीक है। जब तक आपके यहाँ का, जैसे कि मेरा पश्चिम बंगाल है, अभी निकला वैकेंसी, पश्चिम बंगाल का नर्सिंग रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। लेकिन बिहार में क्या है कि सबको अलाउ किया जा रहा है, तो ये चीज बंद होना चाहिए। हाँ, तो देखिए जो है छात्र हैं जो लैब टेक्नीशियन के बिहार के, कह रहे हैं कि सीधा जो इनकी मांगों की पूरी होनी चाहिए। इस वक्त जो है ये शांतिपूर्वक तरीका से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। बाकी आगे आने वाले समय में जो सीधा सरकार की चुनौती भी दे रहे हैं कि हजारों हजार की संख्या में जो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और अपनी मांगों को जो है मनवा के रहेंगे। क्या कुछ सोचते अपने राय पत्र या कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।